तो अभी हमने ऊपर से क्या मिला कि कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना आया 1 माइनस अल्फा अपॉन V। कंसंट्रेशन ऑफ HA और A कितना मिला यहाँ पे अल्फा अपॉन V। समझा कि नहीं? यही चीज देखो मिली है ना यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V। ये किसका है? HA प्लस का अल्फा अपॉन V, A माइनस का अल्फा अपॉन V, HA का 1 माइनस अल्फा अपॉन V। यही मिल गया है। तो यही फटाफट अभी हम लोग किसमें पुट करेंगे? इसमें पुट कर देते हैं। के A में H प्लस A माइनस मिल गया और HA भी मिल गया है, फटाक से पुट कर देते हैं। यही है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया इक्वेशन में के A का इक्वेशन क्या था? के A इज इक्वल टू H प्लस और A माइनस अपॉन H A, यही चीजें थी। ठीक है, तो H प्लस भी पता है, A माइनस भी पता है, HA भी पता है। देखो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू लाइन से पुट कर दी और देखो अपॉन में भी पुट कर दिया। ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ले जाके इसको ऊपर क्या हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं ना वैसे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे V और एक V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा V। ठीक है, नाउ अब हम लोग को पता है कंसंट्रेशन को मैंने मान लो C से दिखाया, C इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। और हमने किस कंडीशन के लिए देखी थी कि 1 मोल ऑफ कितना अमाउंट? 1 मोल। तो मोल कितना आ जाएगा? 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी C इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना अच्छे से कि ये क्या है, इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन V। ये जो V है इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे 1 अपॉन V, और 1 अपॉन V का मतलब क्या है कि C होता है 1 अपॉन V। क्या होता है? C होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल। समझा कि नहीं अच्छे से? 1 अपॉन V के जगह में हम C लिख सकते हैं, तो यहाँ ऊपर क्या होगा? यहाँ पे C मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे C। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे आपको अभी अच्छे समझेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन V हो गया और देखो यहाँ पे C मल्टीप्लाई हो गया। समझा कि नहीं? तो फाइनली अपने को ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या मिला? ये मिला। बस आपको इतना ही समझना था कि HA स्टार्टिंग में 1 मोल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 0 0 बन जाएंगे अल्फा, और यहाँ पे A माइनस। बाद में जब यहाँ पे अल्फा डिसॉल्व हो गया, ये कितना बचेगा इधर? 1 माइनस अल्फा, बिकॉज टोटल प्रोडक्ट साइड कितना चला गया? 1 में से अल्फा चला गया, तो यहाँ पे टोटल कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। फिर ये क्या है अपना? ये यहाँ पे कितने मोल बचे? 1 माइनस अल्फा मोल। यहाँ पे H कितना बचा? अल्फा मोल, और A माइनस कितना बचा? अल्फा मोल। ठीक है, इतने बच गए। तो कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा, तो HA का कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, तो ये बन गया कंसंट्रेशन ऑफ HA। फिर यहाँ पे देखो ऐसा आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये आपको मिल गया कंसंट्रेशन। फिर ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे इक्वल टू अल्फा अपॉन वॉल्यूम, और ऐसे ही A माइनस का भी। तो ऐसे करके फटाक से हमने जो अपना कांस्टेंट निकाला था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसने वैल्यू पुट कर दिया और चिंदी सा क्वेश्चन यार आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे अपने को सॉल्यूशन मिलता है। बट चाहे वो वीक एसिड हो और चाहे वो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो वीक एसिड हो और चाहे वीक बेस हो, वीक बोला वर्ड है, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ये हमको पता है। तो भले हमने 1 मोल लिया था, लेकिन ये पूरा डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। तो जो अल्फा डिसॉल्व हुआ था ये बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, बहुत कम, 50% भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। इतना कम कि हम अल्फा की वैल्यू को कंसीडर भी ना करें तो भी चलता है, यानी 0.0001 इतना मोल अगर 1 में से डिसॉल्व हो रहा है तो क्या फायदा? ठीक है, तो इसको कंसीडर करके कुछ फायदा ही नहीं। ठीक है, तो इतना कम होता है, यानी अल्फा जो होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। हम लोग इसे नेग्लिजिबल भी समझ सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, जिसका कोई काउंटिंग ही ना हो, इतना भी हम इसको समझ सकते हैं, बहुत कम होता है। तो अगर मान लो अल्फा को हम माने ही नहीं कि भाई कुछ है ही नहीं, तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पे रखा है, अल्फा को मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अल्फा कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो हमने मान लिया कि अल्फा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा की जगह में 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 आ गया। एट द एंड कितना मिला? अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आएगी? के ए अपॉन सी। यहाँ पे देखो मिल गया अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी। फिर हम लोग को पता है एक और चीज कि c इज इक्वल टू 1 अपॉन v होता है, तो चाहो तो आप c के जगह में 1 अपॉन v पुट कर लो, तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा के ए वी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू के ए वी, ये मिल जाएगा। हम लोग ने अभी तक अल्फा अल्फा बहुत बार बोला, हम लोग अभी जानते हैं कि ये अल्फा क्या है। तो अल्फा वही है ना जो 1 मोल में से डिसोसिएट हुआ था, तो इसका कुछ नाम होगा ना, इसका नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम होता है इसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हुआ कोई भी चीज, वही होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
समझा कि नहीं अच्छे से? तो अल्फा है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, याद रखो। और अपने को फाइनली क्या मिला? फाइनली अपने को मिला कि अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी। के ए क्या है? डिग्री ऑफ यहाँ पे कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट। सी क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने ये सीख लिया, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट पूछ सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में डाउट कोई भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अभी इसी से रिलेटेड हम लोग एक चीज देख लेते हैं। हमने किसका सॉल्व किया अभी तक? वीक एसिड के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या आ गया? के ए आ गया। वीक बेस के लिए करता तो यहाँ पे के भी आता और कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हम इसके लिए भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखना अच्छे से, एक आपके सामने वीक मोनोबेसिक एसिड है जिसका टोटल परसेंटेज डिसोसिएशन है 0.05% और इसका मोलार कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में? 0.02 है। इसे आपको अच्छे से समझना है। 0.02 आपको कंसंट्रेशन देके रखा है, मोलार कंसंट्रेशन, ठीक है। कैपिटल एम ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है और या फिर मोल पर डीएम क्यूब, ये दोनों किसकी यूनिट है? कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एम और अगर ये आया तो आपको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। यानी सी आपको गिवन है, कितना गिवन है? 0.02 गिवन है। और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ये भी देख के रखा है। तो बोला है कि कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, समझा कि नहीं अच्छे से? तो अभी हमको मिला है कि के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला। कैसे? देखो, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी, यही मिला था ना। स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर सी इज इक्वल टू के ए। आ गया ना अपने को यही रिलेशन? देखो यहाँ पे यही अपने को मिला है, समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये मिल गया ना। परसेंटेज क्या होता है? वही सिंपल सा ना, अगर समझ लो 0.05% है तो अपॉन 100 कर दूंगा तो ये मिल गया अपने को अल्फा। भाई परसेंटेज कितना डिसोसिएट हो रहा है? डिसोसिएट कितना हो रहा है? तो हमेशा अल्फा ही डिसोसिएट होता है ना, अल्फा ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अगर कोई भी चीज कभी बोले कि ये मॉलिक्यूल आपके सामने ए मॉलिक्यूल दिया है और डिसोसिएट हो रहा है कुछ इतने अमाउंट में, तो वो दिया है अल्फा की वैल्यू, बिकॉज अल्फा ही तो डिसोसिएट होता है, समझा कि नहीं अच्छे से? तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.05%, परसेंट का मतलब 0.05 अपॉन 100। तो यही चीज देखो यहाँ पे आ गई डायरेक्टली, आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ये कुछ लिख के फायदा ही नहीं है, समझा कि नहीं? तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 100 और जब इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो अपने को ये 5 × 10⁻⁴ वैल्यू मिलेगी। आप बोलोगे ऐसा कैसे मिलेगी? तो 0.05 को मैं 5 × 10⁻² लिख सकता हूँ क्या? यस लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स। और अपॉन में 100 है तो इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। 10⁻² को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻² बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁴ देगा। और देखो यही चीज वहां पे डायरेक्ट इसने लिख दिया है, तो आपको समझा होगा अभी, ठीक है। तो 0.05 को हमने क्या लिखा है? 5 × 10⁻², ठीक है, और यहाँ पे 5 कर दिया। ऐसे हम कर सकते हैं। अपने को कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.02 मोलार देके रखा है। इसको भी हमने 2 × 10⁻² कर दिया। सारी की सारी वैल्यू के ए की इस फॉर्मूले में पुट कर दी। फॉर्मूले में पुट करते ही अपने को देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। तो ऐसे हमने यूज किया है इस चीज को। चलिए अभी आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी वीक एसिड के बारे में। अब फटाफट हम देखेंगे वीक बेस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। इससे सिंपल तो आपको शायद ही कुछ मिले, बहुत ही सिंपल है एकदम। जैसा हमने वीक एसिड के बारे में देखा था वैसे ही वीक बेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हम के बी निकालेंगे, फिर कितना डिसॉल्व हुआ हम वो देखेंगे और सारी चीजें अपने को मिल जाएंगी। तो मान लो कि BOH ये जो है अपना वीक बेस है, ये डिसॉल्व हो रहा है B+ और OH- में, और इसका भी हमने कितना लिया था? 1 मोल ही लिया है। BOH कितना लिया है? 1 मोल लिया है। BOH की जगह में कुछ भी आ सकता है, NaOH हो सकता है या कोई भी अपना यहाँ पे वीक एसिड आ सकते हैं, ठीक है, वीक बेस कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिलहाल ये तो अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस लाइक NH4OH ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। ये अपना होता है वीक बेस, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो BOH B+ और OH- में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और कितना था BOH? 1 मोल था, याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं पहले, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मिल गया फटाफट। चलो के भी याद रखना क्या आया था। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ
यहाँ पे BOH कितना था 1 मोल, स्टार्टिंग में 1 मोल था तो बाद में कितना 0 डिसोसिएट हुआ। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब अल्फा अल्फा बाहर चला गया 1 में से तो कितना बचा इधर BOH 1 माइनस अल्फा। दोनों का हमने फटाफट कंसंट्रेशन निकाल लिया 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, यहाँ भी अल्फा अपॉन बी, यहाँ भी अल्फा अपॉन बी, तो अपने को कंसंट्रेशन मिल गया। देखो एट इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कितना मिला BOH का 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, बिकॉज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस अल्फा अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम, यानी कि टोटल अगर मैं रियल में कहूँ तो क्या होगा ऊपर यहाँ पे मोल होगा, मोल मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे BOH का मोल क्या है इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा है, और B प्लस का कितना है अल्फा है, OH माइनस का कितना है अल्फा है, बिकॉज अल्फा ही तो डिसोसिएट हो रहा है ना। समझा कि अच्छे से 1 में से अल्फा चला गया और यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट साइड में अल्फा चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा। समझा कि अच्छे से, तो BOH 1 माइनस अल्फा, फिर B प्लस OH माइनस यहाँ पे आ गया अल्फा अपॉन V। सारी चीजों को हमने इस Kb की वैल्यू में पुट कर दी, B प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, BOH का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ब्रैकेट वाला, हाँ। तो यहाँ पे अपने को सारी चीजें देखो कंसंट्रेशन B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अल्फा अपॉन B मिल गया, देखो यहाँ से कंसंट्रेशन निकाला है, ठीक है। और BOH का भी 1 माइनस अल्फा अपॉन B मिल गया, फिर Kb भी पुट कर दिया फटाफट, वैसे ही सॉल्व किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा V आ गया। V को गायब करना है तो अपने को पता है कि एट 1 मोल के लिए C इक्वल टू क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल की वैल्यू 1 ले लूंगा, बाकी अपॉन में वॉल्यूम, फटाफट पुट करूंगा यहाँ पे, देखो अल्फा स्क्वायर C आ जाएगा। पहले कैसा था अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और V पहले था, V की जगह में ऊपर गया, ये क्या बन गया C। यहाँ पे समझा कि नहीं अच्छे से, देखो यहाँ पे 1 अपॉन V की जगह में पुट कर दूंगा ना C की वैल्यू को, तो यहाँ पे C आ जाएगा। समझा अच्छे से। नाउ अभी सेम वीक है ना अपना, चाहे वीक बेस हो चाहे वीक एसिड हो, अल्फा बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे Kb की वैल्यू क्या मिलेगी, Kb की वैल्यू जब ये 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर C मिलेगा, अल्फा स्क्वायर ओनली C बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा Kb अल्फा स्क्वायर C बच गया। समझा कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो Kb C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पे Kb अपॉन C फिलहाल आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kb अपॉन C ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे जब इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Kb अपॉन C मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अगर आगे सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन यहाँ पे C है ना, C की जगह में 1 अपॉन V, देखो कुछ ऐसा है, रूट Kb अपॉन C है, C की जगह में क्या पुट कर दूं, अभी मैं C की जगह में पुट करूंगा 1 अपॉन V, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो वैल्यू इसकी इतनी ही है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 1 अपॉन V, V जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा KbV। समझा कि नहीं। तो एक ये भी फॉर्मूला है और अपना फाइनल फॉर्मूला, तो इसी को कंसीडर करके रखो, और ये भी अपना फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब इतना याद रखो कि C इक्वल टू 1 अपॉन V होता है बस, और C के लिए फॉर्मूला इसके लिए याद करके रखो, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या था रूट ऑफ Ka अपॉन C था, और बेस के लिए क्या है रूट ऑफ Kb अपॉन C है, ठीक है। दोनों में सेम है, बस Ka और Kb का डिफरेंस है और बाकी कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो चलिए इसका भी फटाक से एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान सा है। न्यूमेरिकल देखते हैं तो द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH, देखो है ना वीक बेस है, हाँ। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया है, यानी कि आपको Kb की वैल्यू दे दी, ठीक है। कितना दे दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵। कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना अच्छे से, ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोल। इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 इंटू 10⁻² मोल ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10⁻² कर सकते हैं। अपने को फॉर्मूला पता है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Kb अपॉन C पता है, Kb की वैल्यू पता है, C की वैल्यू भी देखो यहाँ पे पता है, सारी वैल्यू हम फटाफट पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो अपने को ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो एकदम आसान सा था, कुछ है ही नहीं इसमें, बस गिवन डेटा को पहचानो कि दिया क्या है। कंसंट्रेशन में ही हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो यूनिट याद रख लो, यूनिट अगर कैपिटल M दिया है तो भी वो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, और अगर उसने मोल और पर dm क्यूब ऐसा दिया है, या मोल dm माइनस क्यूब, एक ही बात होती है। अगर ये कोई भी दिया है तो ये समझ लेना वो भी कंसंट्रेशन है। और अगर किसी ने बोला कि ये डिसोसिएट हो रहा है किसी चीज में, अगर कभी बोल दिया कि डिसोसिएटेड इनटू दिस, ठीक है, तो समझना कि वो अल्फा की वैल्यू दे के रखा है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे कि वीक मोनोबेसिक एसिड 0.05% डिसोसिएटेड,
तो ये क्या है, ये अल्फा की वैल्यू देके रखी है। भले परसेंटेज में है तो हम उसको डिवाइड करके 100 से कर लेंगे ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बट डिसोसिएटेड बोला मतलब वो 100 वो अल्फा की वैल्यू देके रखी है। बिकॉज भाई अपना 1 मोल भी क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था अल्फा और अल्फा में। तो यहाँ 1 माइनस अल्फा बच रहा तो बाद की बात है, बट यहाँ अल्फा अल्फा में डिसोसिएट हुआ। ठीक है, ये एकदम आपको समझ के रखना है। एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे क्या देके रखा है आपको अच्छे से समझना है कि कैलकुलेट H3O प्लस इन 0.1 मोल DM क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है ये होता है अपना वीक एसिड, याद रखना इसको। और H3O प्लस जो होता है ये है अपना नॉर्मल, जो उससे बनता है कंसेंट्रेशन। मोल पर DM क्यूब दिया है, मतलब C की वैल्यू देके रखी है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, C की वैल्यू देके रखी है। और पूछा क्या है, ध्यान देना, कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ, यानी कि H3O प्लस इसका अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और देखो यहाँ पे जो 0.1 मोल DM क्यूब है ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और अपने को कुछ यहाँ पे गिवन डेटा देके रखा है, गिवन डेटा देके रखा है। ठीक है, जो Ka है यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को देके रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे CH3COOH लिख दिया है, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁵ गिवन है, ऐसा उसने बोल के रखा है। समझा होगा अभी अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए, तो अपने को फाइंड करना है H3O प्लस। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था कि जो अपना CH3COOH होता है, याद रखना अपने को ये फाइंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट हम समझेंगे। ये भले हम इसको फॉलो ना करें, हम देखते हैं कैसे करेंगे अपने तरीके से। CH3COOH यहाँ पे, CH3COO माइनस में क्या होगा, ये डिसॉल्व होगा, प्लस बनाएगा H3O प्लस, ये बना देगा। ठीक है, चलिए, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में ये 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इसका डिसॉल्व हो रहा था, तो यहाँ पे 1 मोल था, इनिशियली क्या बन जाएगा 0 ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिर जब अल्फा चला गया तो यहाँ पे देखो पहला आ गया अल्फा और H3O प्लस भी अल्फा आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। समझा कि नहीं अच्छे से, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अभी इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अपॉन V, इसका कंसेंट्रेशन बस डिवाइड बाय, ये तो पूरा अल्फा क्या होता है, मोल है ना, 1 मोल में से अल्फा मोल गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा भी मोल ही है। ठीक है, यहाँ पे बस V से डिवाइड कर दो, मिल गया कंसेंट्रेशन, यानी कि H3O प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है, अल्फा अपॉन V, यानी अल्फा अपॉन V की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि अपने को सबसे पहले यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अपने को मेन रिलेशन तो पता ही है, मेन रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन C होता है, ये तो अपने को मालूम है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर Ka अपॉन C है, ये तो अपने को पता ही है, यानी Ka इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर C, अपने को ये पता है, बस अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, इसमें फटाक से पुट कर देंगे और सारी वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी यहाँ पे अपने को वॉल्यूम मालूम है क्या, वॉल्यूम नहीं मालूम है ना, लेकिन कंसंट्रेशन तो पता है ना, 0.1 मोल DM क्यूब, तो क्यों ना इस वॉल्यूम को गायब कर दूं, और अपने को कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता ना क्या होता है, 1 अपॉन C था, सुना कि नहीं अच्छे से, C इज इक्वल टू 1 अपॉन V था। ठीक है, तो 1 अपॉन V की जगह में इसे अल्फा C लिख सकता हूँ क्या मैं, 1 अपॉन V है जो यहाँ पे V है, V की वैल्यू को 1 अपॉन V है ना, तो इसकी जगह में C लिख देता हूँ, तो अल्फा C बन जाएगा, यानी कि ये हो गया अपना टोटल कंसंट्रेशन अल्फा C, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने को अल्फा C मिल जाएगा। ठीक है, ये अल्फा C बन गया। ठीक है, चलो, तो अभी ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले यहाँ से अपने को Ka पता है, अपने को सिर्फ अल्फा निकालना है। ठीक है, तो देखो Ka भी मालूम है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, Ka भी मालूम है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ Ka पता है, C की वैल्यू भी 0.1 देखो यहाँ पे देके रखी है, Ce की वैल्यू भी पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, समझा कि नहीं अच्छे से, और अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप इस अल्फा C में पुट कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से, देखो वही यहाँ पे सॉल्व किया भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक बार मैं और अच्छे से आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, फिर से समझ लो अच्छे से। चलिए यहाँ पे इसी करता हूँ डिलीट, और ये हो जाए भाई डिलीट।
ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट बस, ये सारी चीजें भी गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजों को मैं करता हूँ गायब, और अभी के अभी देखो एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट ही गायब हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे करना है। यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो अपने को थोड़ा सा अजीब दिख रहा है इसके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान देना। नाउ अभी हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो। अपने को पता है कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 1/V है। ठीक है, मान लो यहाँ पे, और अपने को Ka की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अपने को ये भी मालूम है। ठीक है, अपने को क्या पता है, और अपने को अल्फा नहीं मालूम है। ठीक है, याद रखना अपने को फाइंड करना है H3O प्लस का कंसंट्रेशन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। अभी CH3COOH ये कितना है, 1 मोल है, और ये डिसॉल्व होता है, मतलब डिसॉल्व होगा जब, तो कितना बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO यहाँ पे माइनस और प्लस H3O प्लस ये बनाएगा। ठीक है, इनिशियली 0 0 थे, बाद में जब ये अल्फा अल्फा चले गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। अपने को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ CH3 में ध्यान देना है। ठीक है, फिर जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो मैं कर दूंगा डिवाइड V, यहाँ पे हर जगह C से V से डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, तो अपने को मिल जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मिल गया। हम लोग को ये वाला फॉर्मूला मालूम है ना, तो अगर अल्फा अपॉन यहाँ पे V लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा यहाँ पे अपॉन 1 इंटू 1/V। अपॉन V की जगह में मैं C लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ, तो इसके जगह में मैं अल्फा C लिख सकता हूँ। यानी कि अपने को क्या मिला, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या मिल गया, अल्फा C मिल गया। समझा कि नहीं अच्छे से। अपने को C की वैल्यू गिवन है, अपने को C की वैल्यू 0.1 मोल DM क्यूब गिवन है अपने को। ठीक है, बस अपने को क्या नहीं गिवन है, इसमें से अल्फा नहीं गिवन है, अल्फा पता ही नहीं है, तो यहाँ से अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का Ka अपॉन यहाँ पे C, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल लोगे, Ka भी गिवन है और C 0.1 मोल यहाँ पे गिवन है, फटाफट पुट करोगे अल्फा निकल जाएगा। अल्फा मिलते ही इस वाले इक्वेशन में अल्फा C डाल दो, अल्फा भी डाल दो, C भी डाल दो, और आपको आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, इनिशियली हमेशा 1 मोल कंसीडर करने का। ठीक है, फिर ये होता है कंसंट्रेशन। अगर वॉल्यूम दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई 1/V क्या होता है, C होता है ना, तो 1/V जो C होता है, तो 1/V के जगह में यहाँ पे जो 1/V है इसके जगह में हम C तो लिख ही सकते हैं। समझा कि नहीं अच्छे से, ये कंफ्यूज नहीं होना है। बस किसी का भी कंसंट्रेशन पूछने दो, अगर वो CH3COO माइनस का भी पूछता तो यही सेम आता, यहाँ पे सेम आंसर आता। ठीक है, तो इसका भी सेम आंसर आता, इसका भी सेम आंसर आएगा। अगर वो इसका भी कंसंट्रेशन पूछा होता ना, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अपॉन V हम लेते। ठीक है।